सुबह की राम राम। मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग ज्यादातर बात करते हैं मेरी आर्थिक उन्नति होगी कि नहीं होगी, मुझे नई नौकरी, ज्यादा तनख्वाह कब मिलेगी, आदि आदि। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हमारी आर्थिक उन्नति हमारे राष्ट्र की आर्थिक उन्नति पर निर्भर करती है। जो देश तरक्की नहीं कर पाता उस देश के लोगों की भी तरक्की नहीं हो पाती। और देश की तरक्की भी केवल देश के ही नहीं होती है। आजकल का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है वहां पूरा विश्व सिमट कर एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है, एक वर्चुअल विलेज बन गया है और यहाँ पर सब एक दूसरे पर निर्भर होकर आर्थिक उन्नति करते हैं। लेकिन ग्रह योग इस प्रकार के हैं कि विश्व में मंदी आएगी। मैंने 1 जनवरी को आपको आगाह किया था और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया भी था और आप लगातार देख भी रहे होंगे कि वो वैसे ही हो रहा है। ये ग्रह चाल है, स्पष्ट संकेत देती है, बस उसे हमें सही से समझना होता है और उसके अनुरूप चलेंगे तो चीजें हमारे लिए बेहतर होती चलेंगी। देश की कुंडली के हिसाब से देखें तो आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और पूरे विश्व के आर्थिक हालात आने वाले समय में और कमजोर होंगे, जिसका सीधा असर हमारी इनकम पर पड़ना ही है। लाजमी है, ये तो हो गई होगा। हाथ और कुंडली से बहुत सारी चीजें हमें पता लग सकती हैं। हमारी दशाएं अच्छी पता लग सकती हैं, हमारी उन्नति भी हमें पता लग सकती है, आदि आदि। हमारा बिजनेस डूबा क्यों डूबा ये पता लग सकता है। हम पर कर्ज होगा, उतरेगा, हमारा और आर्थिक हालात अच्छे होंगे, आदि आदि, ये सब पता लग सकता है। लेकिन ये हमेशा जान लीजिएगा कि देश और काल का भविष्य व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करता है। देश और काल का जो भविष्य होता है वो व्यक्ति के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए सामान्यतः हम योगों को देखकर कहेंगे कि आपके तो आर्थिक हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन यदि देश के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हो तो आपके भी नहीं होंगे। कुंडली के कुछ योग ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में देश के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे। ऐसे समय में आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी क्योंकि जो ग्रह देश को प्रभावित कर रहे हैं उस सब का असर आप पर पड़ेगा, किसी न किसी रूप में पड़ेगा। इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए जिससे कि आपकी समृद्धि आदि पर इसका बुरा असर ना पड़े, आप भी उन्नति करें, राष्ट्र भी उन्नति करे। हमें देश के लिए क्या करना है ये आपको मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा। अभी तो 2-3 चीजें जरूर आप ध्यान से सुनते चले जाइए। यदि परिवार में पितृ दोष है या वास्तु दोष है या ऑफिस या फैक्ट्री का वास्तु आपका फेवर नहीं करता, या आपका चंद्रमा, आपका भाग्य स्थान, आपका दशम स्थान या आपका द्वितीय भाव कमजोर है तो आपके पास कभी भी धन नहीं रहेगा। और ये जो वक्त है ये मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं, मैं आपकी निज बात को राष्ट्र के भाग्य से जोड़कर देख रहा हूं। इसलिए इस समय में बहुत ध्यान से चलना होगा। खासतौर से इनकी कुंडली में अर्थ के योग वैसे ही कम है, उन्हें तो और भी ज्यादा सोचकर चलना होगा। इसलिए इस बातों को समझते चले जाएं। जब ये परेशानियां होती हैं जो मैंने अभी बताई तो आप जिस मात्रा में मेहनत करते हैं या आप पैसा लगाते हैं उसका लाभ मिलता नहीं। जिन लोगों का 7वां भाव कमजोर होता है या 8वां भाव कमजोर होता है तो बिल्ली के भाग से भी छींका नहीं फूटता, यानी कोई लाभ नहीं होता। पत्नी या ससुराल या पैतृक संपत्ति कहीं से कोई सुख नहीं मिलता। धन हो सकता है आ भी जाए लेकिन धन रुकेगा तभी जब आपकी कुंडली का 2रा, 9वां और 11वां भाव बहुत मजबूत हो। अन्यथा ये भाव यदि कमजोर है तो धन आकर भी चला जाएगा और कहाँ निकल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक आप बहुत गरीब हो जाएंगे। कब आपका व्यापार का पहिया घूमते घूमते कर्ज में फंस जाएगा ये पता भी नहीं चलता। एकदम हम गरीब होते चले जाते हैं, सब कुछ बेचकर कर्ज चुकाना पड़ता है, जबकि लगता तो ये था कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आपको धन चाहिए तो आपके मंगल, बुध, शुक्र और शनि ये अच्छे होने चाहिए और कुंडली का 9वां भाव और चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए तो धन टूट के पड़ता है। ये योग किसी व्यक्ति कुंडली में है तो चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे उसके पास धन आएगा और बहुत सारा धन उसका इकट्ठा होता चला जाएगा। आप कह सकते उसको देखकर लगेगा कि ये व्यक्ति समृद्ध है, लेकिन बाकी लोगों की समृद्धि दिखे, धन रुके, इसके लिए बृहस्पति को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इस मंदी के दौर में, मैं इसे मंदी ज्योतिष के हिसाब से मान रहा हूं, इस मंदी के दौर में जिसका चंद्रमा और बृहस्पति बहुत अच्छा है वो इस मंदी के दौर में भी कमा जाएगा। मजबूत है यदि किसी का मंगल तो जमीन के कामों से धनार्जन कराता है, चाहे वो कितनी भी मंदी क्यों ना हो।
और कैसे भी नियम सरकार क्यों ना बनाए, वह समृद्ध होते चले जाएंगे। देख लीजिए, अभी बहुत सारे बिल्डर्स की हालत बहुत बुरी खराब हो रही है, लेकिन बावजूद उसके कुछ बिल्डर्स चमकते चले जा रहे हैं। और इसी समय में कुछ बिल्डर्स उठे भी हैं, नए उठे हैं। किसी भी व्यक्ति का सूर्य यदि मजबूत है तो सौभाग्य में बड़ी वृद्धि करता है और उसे अखंड रखता है, चाहे नौकरियों की कितनी भी कमी क्यों ना हो जाए। अच्छे सूर्य वाले व्यक्ति को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। अब जिसका सूर्य कमजोर है तो वह मायूस ना हो, उपाय करे। तो ये सारी जो बातें हैं, इसका ध्यान रखना इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं बच्चों आपसे खास तौर से कह चुका हूं कि जल्दबाजी मत करना नौकरी बदलने में, नुकसान उठाओगे। क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सैलरीज की नौकरियां नहीं होंगी, मैं आपको ये स्पष्ट बता दे रहा हूं। लेकिन कुछ बातें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा उपाय के साथ, उसे जरूर सुन लीजिएगा, अच्छा समय कट जाएगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष, आज आप शक्ति से ओतप्रोत है, आज आप में ऊर्जा बहुत है, दिन आपके लिए अच्छा है, कार्य में अच्छे से जुटे, लाभ होगा। बस एक सावधानी रखनी होगी, घर में वातावरण में शांति बना के रखें और अपने मन को उदास ना करें, हल्का ना करें। उपाय क्या करना है? चावल का दान करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आज मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, आलस्य हावी रहेगा, एक सावधानी जरूर रखिएगा। आज आलस्य को त्याग कर चिंता मत कीजिएगा, आलस्य को और चिंता को त्याग दीजिए। उपाय क्या करना है? गहरी सांस लीजिए, छोड़िए 5-10 बार, इससे मन आपका शांत होगा, मन में ऊर्जा भरेगी, फिर आप अपने काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज मन में संशय रहेगा, भय रहेगा, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, एक सावधानी जरूर रखिएगा। कोई भी नया कार्य इस दिन मत कीजिएगा, कोई भी बड़ी खरीदारी इस दिन मत कीजिएगा, केवल रूटीन खरीदारी कीजिएगा। उपाय, सौंफ खाकर घर से निकलिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, मन में थोड़ा सा उल्लास रहेगा, बढ़िया रहेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी, मन थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, अन्यथा आपकी भावुकता ऐसी हो जाएगी कि दूसरा आपसे नाराज हो जाए। एक छोटा सा उपाय, सफेद चंदन शिव जी को लगा के फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मुद्दे की बात पर पुनः आते हैं। हमें यह कैसे पता चले कि हमारी चांदी तो होती रहेगी, अगर मंदी भी है तब भी हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करेगा? आइए मैं आपको दिखाता हूं, इसे ध्यान से देखिए। यदि ये सूर्य रेखा इस प्रकार से है, लंबी है और इस पर इस तरीके से कटी हुई चीजें नहीं है, ये सब नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी स्थिति बेहतर बनी रहेगी। लेकिन अगर ये कट्स आ गए तो इस मंदी के शिकार आप होंगे, ये तय है। ये कट्स बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, जब आप गौर से देखेंगे तो मिलेंगे। या इस प्रकार से ही छोटी छोटी रेखाएं मिल जाती हैं, उनमें ये कट्स आ जाते हैं। ये ध्यान से चलिएगा। दूसरी चीज ये है कि आपकी अगर ये उंगली सीधी है और लंबी है, इस वाली बृहस्पति की उंगली से ये वाली उंगली यदि ये लंबी है आपकी, तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्थिति में होंगे। एक और चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपकी जीवन रेखा, यहां से कोई रेखा इधर जाती है तो कितना भी बुरा वक्त आए आप नुकसान तो उठाएंगे, लेकिन फिर भी आपका कार्य चलता रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये भाग्य रेखा। यदि ये भाग्य रेखा इस प्रकार यहां से निकलती है, जीवन रेखा से निकलती हुई ऊपर जा रही है, या ये यहां से निकल के ऊपर जा रही है, तो ऐसे में धन की कमी कभी नहीं होती है। एक आध वक्त जरूर बुरा आ भी जाएगा, लेकिन फिर धन की स्थिति बेहतर बनेगी। या अगर ये भाग्य रेखा यहां से यहां जा रही है तो ऐसा व्यक्ति बचपन में जरूर कष्ट उठाएगा, लेकिन उसके बाद उसके पास धन की कमी कभी नहीं होगी। वक्त कैसा भी हो वह अपना काम चला ही लेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिनका मोटा उठा हुआ है, और इसमें यदि उन्हें पिछले 7 से 8 महीनों में यदि कहीं कोई दिक्कत आई है उनकी नौकरी में या बिजनेस में या उनको धन मिलने में, तो आगे 3-4 वर्ष उनके अच्छे नहीं बीतेंगे। इसलिए वो बहुत सोच समझकर अपना काम करें, नहीं तो काफी संकट उन्हें उठाना पड़ेगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, यदि आपकी उंगलियां बड़ी बड़ी हैं और बिल्कुल सीधी हैं, तब इस मंदी का आप पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी उंगलियों पर बहुत सारे कट्स के निशान आने लगे हैं, तो इस मंदी का बहुत बुरा असर आप पर पड़ सकता है।
बस ये छोटी छोटी सारी चीजें हैं, आपके हाथ में है तो जान लीजिए। यदि कहीं अच्छा असर है तो बिंदास अपना काम करते रहिए, लेकिन कहीं यदि बुरा असर कुंडली कह रही है या हाथ कह रहा है, तब आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। कुछ उपाय मैं बता दूंगा, वो करते रहिएगा तो सब ठीक करेंगे। उपाय बताने से पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का है। सिंह राशि, धन व्यर्थ में आपका खर्च हो सकता है। परिवार में संयम और अनुशासन बना के रखें, नहीं तो वहां परेशानी हो जाएगी। एक खास सावधानी, कुटुंब से संबंधित फैसले आप नहीं लीजिएगा। एक उपाय, सूर्य को अर्घ्य दीजिए अभी, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आज लाभ के योग बने हुए हैं और धन से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ के योग हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा, उत्साह के साथ बुद्धि से भी काम लेते हुए चलिएगा। उपाय क्या करने हैं, अनुलोम विलोम करिए, फिर घर से निकलिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा तथा धनहानि भी हो सकती है। एक खास सावधानी, सोच समझकर खर्च करें और कोई निर्णय मत लीजिए। उपाय क्या करना है, माता पिता के पैर छूकर फिर घर से निकलिए, और हाँ, जब घर से निकले तो मिश्री जरूर खाएं। जुटिए काम पर, दिन अच्छा है, लाभ होगा। वृश्चिक राशि, भाग्य प्रबल है, रुके हुए कार्यों में गति आएगी और लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आज मंदिर के दर्शन या जहां भी आप पूजा करते हैं वहां के दर्शन जरूर कीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। परेशानी अपनी जगह है, ये तय है कि अगर योग है तो वह फल दिए बिना जाएगा नहीं, लेकिन जो लोग उपाय करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और मेहनत से अपना कार्य करते रहते हैं, उनकी स्थिति फिर भी बेहतर रहती है। तो लिखिए उपाय, पारद शिवलिंग की पूजा करने से कर्ज की मुक्ति होती है और धन का लाभ होता है। वैसे भी शिवरात्रि का शुभ अवसर आ रहा है, इस उपाय को जरूर कर दीजिएगा, प्रभु जरूर मदद करेंगे, जरूर कर दीजिएगा याद से। दान अवश्य करना चाहिए, जब भी आपके पास धन आए दान जरूर करें। दान के कई प्रकार होते हैं, धन का दान, सामग्री का दान, श्रम का दान। पर यदि ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मानसिक दान जरूर करिए, यानी दान की लगन करिए कि मैं जैसे ही सामर्थ्यवान होऊंगा दान करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री यंत्र स्थापित करिए और श्री यंत्र की पूजा जरूर होनी चाहिए। एक और उपाय, व्यापार या नौकरी इष्ट के नाम कर दीजिए, अपने आप घाटा पूरा हो जाएगा। आपका कुछ वैसे भी नहीं है तो उसी का सब कुछ। उन्होंने आपको माध्यम बना लिया क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म कुछ अच्छे थे या इस जन्म के कर्म कुछ अच्छे हैं, तो उन्होंने आपको माध्यम बना लिया है, सब उन्हीं का। उन्हीं के नाम कर दीजिए, अपने आप वो घाटा पूरा करते रहेंगे। एक और चीज, जब भी आप कभी बहुत बड़े संकट में हैं, लगातार गलतियां आपसे होती चली जा रही हैं, तो एक काम कीजिए, सदगुरु की शरण में जाइए और उनके सानिध्य में बैठिए। सानिध्य में बैठकर निर्णय लेना शुरू कीजिए और देखना लाभ होगा। जॉब या व्यापार एकदम मत बदलिएगा। मैं 1 जनवरी को भी कह रहा था, कई बार बीच में भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, ग्रह दशा बहुत अच्छे से चेक करके ही जॉब या व्यापार बदलिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो आप हैं इससे नीचे ही लेके जाएगा, इसलिए चेंज मत कीजिएगा। हाँ, कोई बहुत मजबूत ग्रह की दशा आ गई, कुछ बहुत अच्छा है तो अलग बात है। एक उपाय मैं आपको और बताता हूं, गरीबी का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े उसके लिए, गाय को आलू खिलाइए। दूसरी चीज, कन्यादान जरूर करिएगा, जीवन में एक बार कन्यादान जरूर कीजिएगा। तीसरी चीज, कर्ज मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर कीजिएगा। मैं इस पाठ का बड़ा मुरीद हूं, ये अद्भुत कार्य करता है, इसलिए यदि कर्ज बहुत बढ़ गया तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कर्ज मुक्ति या फंसे हुए धन के लिए कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें अल्कोहल होता है उसे नाली में बहा दीजिए शनिवार की रात को, वो सब ठीक करेंगे। लकड़ी का कोयला बनाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा, बस इतना सा प्रवाहित कर दें, एकदम ठीक होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, सच बता रहा हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े दुर्योग समाप्त हो जाते हैं और प्रभु आपकी सुनते हैं। और एक नियम बना लीजिए, 5 बादाम का दान आपको जरूर करना है। कोई एक दिन मुकर्रर कर लीजिए इसके लिए और ये दान करना शुरू कर दीजिए, वो जरूर लाभ करेंगे। और
इस भयंकर समय में भी आपको बचा के ले आएंगे। बात लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वह नौकरियां बदलना चाहते हैं। सुबह की राम राम। मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग ज्यादातर बात करते हैं मेरी आर्थिक उन्नति होगी कि नहीं होगी, मुझे नई नौकरी, ज्यादा तनख्वाह कब मिलेगी, आदि आदि। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हमारी आर्थिक उन्नति हमारे राष्ट्र की आर्थिक उन्नति पर निर्भर करती है। जो देश तरक्की नहीं कर पाता उस देश के लोगों की भी तरक्की नहीं हो पाती। और देश की तरक्की भी केवल देश के ही नहीं होती है। आजकल का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है वहां पूरा विश्व सिमट कर एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है, एक वर्चुअल विलेज बन गया है। और यहाँ पर सब एक दूसरे पर निर्भर होकर आर्थिक उन्नति करते हैं। लेकिन ग्रह योग इस प्रकार के हैं कि विश्व में मंदी आएगी। मैंने 1 जनवरी को आपको आगाह किया था और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया भी था, और आप लगातार देख भी रहे होंगे कि वो वैसे ही हो रहा है। ये ग्रह चाल है, स्पष्ट संकेत देती है, बस उसे हमें सही से समझना होता है। उसके अनुरूप चलेंगे तो चीजें हमारे लिए बेहतर होती चलेंगी। देश की कुंडली के हिसाब से देखें तो आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और पूरे विश्व के आर्थिक हालात आने वाले समय में और कमजोर होंगे, जिसका सीधा असर हमारी इनकम पर पड़ना ही है। लाजमी है, ये तो होगा ही होगा। हाथ और कुंडली से बहुत सारी चीजें हमें पता लग सकती हैं। हमारी दशाएं अच्छी पता लग सकती हैं, हमारी उन्नति भी हमें पता लग सकती है, आदि आदि। हमारा बिजनेस डूबा क्यों डूबा ये पता लग सकता है। हम पर कर्ज होगा, उतरेगा, हमारा और आर्थिक हालात अच्छे होंगे, आदि आदि, ये सब पता लग सकता है। लेकिन ये हमेशा जान लीजिएगा कि देश और काल का भविष्य व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करता है। देश और काल का जो भविष्य होता है वो व्यक्ति के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए सामान्यतः हम योगों को देखकर कहेंगे कि आपके तो आर्थिक हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन यदि देश के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं तो आपके भी नहीं होंगे। कुंडली के कुछ योग ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में देश के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे। ऐसे समय में आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो ग्रह देश को प्रभावित कर रहे हैं उस सब का असर आप पर पड़ेगा, किसी न किसी रूप में पड़ेगा। इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपकी समृद्धि आदि पर इसका बुरा असर ना पड़े, आप भी उन्नति करें, राष्ट्र भी उन्नति करे। हमें देश के लिए क्या करना है ये आपको मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा। अभी तो 2-3 चीजें जरूर आप ध्यान से सुनते चले जाइए। यदि परिवार में पितृ दोष है या वास्तु दोष है या ऑफिस या फैक्ट्री का वास्तु आपका फेवर नहीं करता, या आपका चंद्रमा, आपका भाग्य स्थान, आपका दशम स्थान या आपका द्वितीय भाव कमजोर है, तो आपके पास कभी भी धन नहीं रहेगा। और ये जो वक्त है ये मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं, मैं आपकी निज बात को राष्ट्र के भाग्य से जोड़कर देख रहा हूं। इसलिए इस समय में बहुत ध्यान से चलना होगा। खासतौर से जिनकी कुंडली में अर्थ के योग वैसे ही कम है, उन्हें तो और भी ज्यादा सोचकर चलना होगा। इसलिए इस बातों को समझते चले जाएं। जब ये परेशानियां होती हैं जो मैंने अभी बताई, तो आप जिस मात्रा में मेहनत करते हैं या आप पैसा लगाते हैं उसका लाभ मिलता नहीं। जिन लोगों का 7वां भाव कमजोर होता है या 8वां भाव कमजोर होता है, तो बिल्ली के भाग से भी छींका नहीं फूटता, यानी कोई लाभ नहीं होता। पत्नी या ससुराल या पैतृक संपत्ति, कहीं से कोई सुख नहीं मिलता। धन हो सकता है आ भी जाए, लेकिन धन रुकेगा तभी जब आपकी कुंडली का 2रा, 9वां और 11वां भाव बहुत मजबूत हो। अन्यथा ये भाव यदि कमजोर है तो धन आकर भी चला जाएगा और कहाँ निकल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक आप बहुत गरीब हो जाएंगे। कब आपका व्यापार का पहिया घूमते घूमते कर्ज में फंस जाएगा ये पता भी नहीं चलता। एकदम हम गरीब होते चले जाते हैं, सब कुछ बेचकर कर्ज चुकाना पड़ता है, जबकि लगता तो ये था कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आपको धन चाहिए तो आपके मंगल, बुध, शुक्र और शनि ये अच्छे होने चाहिए और कुंडली का 9वां भाव और चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए, तो धन टूट के पड़ता है। ये योग किसी व्यक्ति कुंडली में है तो चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे, उसके पास धन आएगा और बहुत सारा धन उसका इकट्ठा होता चला जाएगा। आप कह सकते, उसको देखकर लगेगा कि ये व्यक्ति समृद्ध है, लेकिन बाकी लोगों की समृद्धि दिखे, धन रुके, इसके लिए बृहस्पति को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इस मंदी के दौर में, मैं इसे मंदी
ज्योतिष के हिसाब से मान रहा हूं। इस मंदी के दौर में जिसका चंद्रमा और बृहस्पति बहुत अच्छा है, वो इस मंदी के दौर में भी कमा जाएगा। मजबूत है यदि किसी का मंगल, तो जमीन के कामों से धनार्जन कराता है। चाहे वो कितनी भी मंदी क्यों ना हो और कैसे भी नियम सरकार क्यों ना बनाए, वह समृद्ध होते चले जाएंगे। देख लीजिए, अभी बहुत सारे बिल्डर्स की हालत बहुत बुरी खराब हो रही है, लेकिन बावजूद उसके कुछ बिल्डर्स चमकते चले जा रहे हैं। और इसी समय में कुछ बिल्डर्स उठे भी हैं, नए उठे हैं। किसी भी व्यक्ति का सूर्य यदि मजबूत है तो सौभाग्य में बड़ी वृद्धि करता है और उसे अखंड रखता है, चाहे नौकरियों की कितनी भी कमी क्यों ना हो जाए। अच्छे सूर्य वाले व्यक्ति को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। अब जिसका सूर्य कमजोर है तो वह मायूस ना हो, उपाय करे। तो ये सारी जो बातें हैं, इसका ध्यान रखना इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं बच्चों आपसे खास तौर से कह चुका हूं कि जल्दबाजी मत करना नौकरी बदलने में, नुकसान उठाओगे। क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सैलरीज की नौकरियां नहीं होंगी, मैं आपको ये स्पष्ट बता दे रहा हूं। लेकिन कुछ बातें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा उपाय के साथ, उसे जरूर सुन लीजिएगा, अच्छा समय कट जाएगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष, आज आप शक्ति से ओतप्रोत है, आज आप में ऊर्जा बहुत है, दिन आपके लिए अच्छा है, कार्य में अच्छे से जुटे, लाभ होगा। बस एक सावधानी रखनी होगी, घर में वातावरण में शांति बना के रखें और अपने मन को उदास ना करें, हल्का ना करें। उपाय क्या करना है? चावल का दान करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आज मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, आलस्य हावी रहेगा, एक सावधानी जरूर रखिएगा। आज आलस्य को त्याग कर चिंता मत कीजिएगा, आलस्य को और चिंता को त्याग दीजिए। उपाय क्या करना है? गहरी सांस लीजिए और छोड़िए 5-10 बार, इससे मन आपका शांत होगा, मन में ऊर्जा भरेगी, फिर आप अपने काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज मन में संशय रहेगा, भय रहेगा, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, एक सावधानी जरूर रखिएगा। कोई भी नया कार्य इस दिन मत कीजिएगा, कोई भी बड़ी खरीदारी इस दिन मत कीजिएगा, केवल रूटीन खरीदारी कीजिएगा। उपाय, सौंफ खाकर घर से निकलिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, मन में थोड़ा सा उल्लास रहेगा, बढ़िया रहेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी, मन थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, अन्यथा आपकी भावव्यक्ति ऐसी हो जाएगी कि दूसरा आपसे नाराज हो जाए। एक छोटा सा उपाय, सफेद चंदन शिव जी को लगा के फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मुद्दे की बात पर पुनः आते हैं। हमें यह कैसे पता चले कि हमारी चांदी तो होती रहेगी, अगर मंदी भी है तब भी हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करेगा? आइए मैं आपको दिखाता हूं, इसे ध्यान से देखिए। यदि ये सूर्य रेखा इस प्रकार से है, लंबी है और इस पर इस तरीके से कटी हुई चीजें नहीं है, ये सब नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी स्थिति बेहतर बनी रहेगी। लेकिन अगर ये कट्स आ गए तो इस मंदी के शिकार आप होंगे, ये तय है। ये कट्स बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, जब आप गौर से देखेंगे तो मिलेंगे, या इस प्रकार से ही छोटी छोटी रेखाएं मिल जाती हैं, उनमें ये कट्स आ जाते हैं। ये ध्यान से चलिएगा। दूसरी चीज ये है कि आपकी अगर ये उंगली सीधी है और लंबी है, इस वाली बृहस्पति की उंगली से ये वाली उंगली यदि ये लंबी है आपकी, तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्थिति में होंगे। एक और चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपकी जीवन रेखा, यहां से कोई रेखा इधर जाती है तो कितना भी बुरा वक्त आए आप नुकसान तो उठाएंगे, लेकिन फिर भी आपका कार्य चलता रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये भाग्य रेखा। यदि ये भाग्य रेखा इस प्रकार यहां से निकलती है, यानी जीवन रेखा से निकलती हुई ऊपर जा रही है, या ये यहां से निकल के ऊपर जा रही है, तो ऐसे में धन की कमी कभी नहीं होती है। एक आध वक्त जरूर बुरा आ भी जाएगा, लेकिन फिर धन की स्थिति बेहतर बनेगी। या अगर ये भाग्य रेखा यहां से यहां जा रही है तो ऐसा व्यक्ति बचपन में जरूर कष्ट उठाएगा, लेकिन उसके बाद उसके पास धन की कमी कभी नहीं होगी। वक्त कैसा भी हो वह अपना काम चला ही लेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जिनका मोटा उठा हुआ है, और इसमें यदि उन्हें पिछले 7 से 8 महीनों में यदि कहीं कोई दिक्कत आई है उनकी नौकरी में या बिजनेस में या उनको धन मिलने में, तो आगे 3-4 वर्ष उनके अच्छे नहीं बीतेंगे। इसलिए वो बहुत सोच समझकर अपना काम करें, नहीं तो काफी संकट उन्हें उठाना पड़ेगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं
यदि आपकी उंगलियां बड़ी बड़ी हैं और बिल्कुल सीधी हैं, तब इस मंदी का आप पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी उंगलियों पर बहुत सारे कट्स के निशान आने लगे हैं, तो इस मंदी का बहुत बुरा असर आप पर पड़ सकता है। ये छोटी छोटी सारी चीजें हैं, आपके हाथ में है तो जान लीजिए। यदि कहीं अच्छा असर है तो बिंदास अपना काम करते रहिए, लेकिन कहीं यदि बुरा असर कुंडली कह रही है या हाथ कह रहा है, तब आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। कुछ उपाय मैं बता दूंगा, वो करते रहिएगा तो सब ठीक करेंगे। उपाय बताने से पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का है। सिंह राशि, धन व्यर्थ में आपका खर्च हो सकता है। परिवार में संयम और अनुशासन बना के रखें, नहीं तो वहां परेशानी हो जाएगी। एक खास सावधानी, कुटुंब से संबंधित फैसले आप नहीं लीजिएगा। एक उपाय, सूर्य को अर्घ्य दीजिए अभी, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आज लाभ के योग बने हुए हैं और धन से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ के योग हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा, उत्साह के साथ बुद्धि से भी काम लेते हुए चलिएगा। उपाय क्या करने हैं, अनुलोम विलोम करिए, फिर घर से निकलिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा तथा धनहानि भी हो सकती है। एक खास सावधानी, सोच समझ कर खर्च करें और कोई निर्णय मत लीजिए। उपाय क्या करना है, माता पिता के पैर छूकर फिर घर से निकलिए, और हाँ, जब घर से निकले तो मिश्री जरूर खाएं। जुटिए काम पर, दिन अच्छा है, लाभ होगा। वृश्चिक राशि, भाग्य प्रबल है, रुके हुए कार्यों में गति आएगी और लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आज मंदिर के दर्शन या जहां भी आप पूजा करते हैं वहां के दर्शन जरूर कीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। परेशानी अपनी जगह है, ये तय है कि अगर योग है तो वह फल दिए बिना जाएगा नहीं। लेकिन जो लोग उपाय करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, मेहनत से अपना कार्य करते रहते हैं, उनकी स्थिति फिर भी बेहतर रहती है। तो लिखिए उपाय, पारद शिवलिंग की पूजा करने से कर्ज की मुक्ति होती है और धन का लाभ होता है। वैसे भी शिवरात्रि का शुभ अवसर आ रहा है, इस उपाय को जरूर कर दीजिएगा, प्रभु जरूर मदद करेंगे, जरूर कर दीजिएगा याद से। दान अवश्य करना चाहिए, जब भी आपके पास धन आए दान जरूर करें। दान के कई प्रकार होते हैं, धन का दान, सामग्री का दान, श्रम का दान। पर यदि ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मानसिक दान जरूर करिए, यानी दान की लगन करिए कि मैं जैसे ही सामर्थ्यवान होऊंगा दान करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री यंत्र स्थापित करिए और श्री यंत्र की पूजा जरूर होनी चाहिए। एक और उपाय, व्यापार या नौकरी इष्ट के नाम कर दीजिए, अपने आप घटा पूरा हो जाएगा। आपका कुछ वैसे भी नहीं है तो उसी का सब कुछ। उन्होंने आपको माध्यम बना लिया क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म कुछ अच्छे थे या इस जन्म के कर्म कुछ अच्छे हैं, तो उन्होंने आपको माध्यम बना लिया है, सब उन्हीं का। उन्हीं के नाम कर दीजिए, अपने आप वो घाटा पूरा करते रहेंगे। एक और चीज, जब भी आप कभी बहुत बड़े संकट में हो, लगातार गलतियां आपसे होती चली जा रही है, तो एक काम कीजिए, सदगुरु की शरण में जाइए और उनके सानिध्य में बैठिए। सानिध्य में बैठकर निर्णय लेना शुरू कीजिए और देखना लाभ होगा। जॉब या व्यापार एकदम मत बदलिएगा। मैं 1 जनवरी को भी कह रहा था, कई बार बीच में भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, ग्रह दशा बहुत अच्छे से चेक करके ही जॉब या व्यापार बदलिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो आप हैं इससे नीचे ही लेके जाएगा, इसलिए चेंज मत कीजिएगा। हाँ, कोई बहुत मजबूत ग्रह की दशा आ गई, कुछ बहुत अच्छा है तो अलग बात है। एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ, गरीबी का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े उसके लिए गाय को आलू खिलाइए। दूसरी चीज, कन्यादान जरूर करिएगा, जीवन में एक बार कन्यादान जरूर कीजिएगा। तीसरी चीज, कर्ज मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर कीजिएगा। मैं इस पाठ का बड़ा मुरीद हूं, ये अद्भुत कार्य करता है। इसलिए यदि कर्ज बहुत बढ़ गया तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कर्ज मुक्ति या फंसे हुए धन के लिए कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें अल्कोहल होता है उसे नाली में बहा दीजिए शनिवार की रात को, और वो सब ठीक करेंगे। लकड़ी का कोयला बनाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा, बस इतना सा प्रवाहित कर दें, एकदम ठीक होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, सच बता रहा हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े दुर्योग
समाप्त हो जाते हैं और प्रभु आपकी सुनते हैं। और एक नियम बना लीजिए, 5 बादाम का दान आपको जरूर करना है। कोई एक दिन मुकर्रर कर लीजिए इसके लिए और ये दान करना शुरू कर दीजिए, तो जरूर लाभ करेंगे और इस भयंकर समय में भी आपको बचा के ले आएंगे। बात लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वह नौकरियां बदलना चाहते हैं और इस भयंकर समय में भी आपको बचा के ले आएंगे। बात लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वह नौकरियां बदलना चाहते हैं। उनकी अभी बात जरूर करूंगा मैं, और सब जगह उन्नति हो, शांति हो। शांति नहीं होगी, तरक्की हो नहीं सकती, बरकत हो नहीं सकती, चाहे वो घर हो या देश। ये सब कैसे होगा उसकी बात भी करूंगा। लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, कार्यस्थल पर सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। उच्च अधिकारी से, बॉस से सहयोग आपका मिल सकता है, प्रशंसा मिलेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, ससुराल से इस दिन मधुरता बनाए रखें। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में चावल का दान कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, मंगल कार्य होंगे, शुभ कार्य की सूचना घर में मिल सकती है। बस एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा, स्त्रियों का सम्मान जरूर करें, अन्यथा परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? इष्ट को नीले फूल भेंट कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, शत्रुओं से सावधान रहना होगा। एक सावधानी जरूर और भी रखनी है आपने कि इस दिन किसी को सलाह मत दीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें और मन को शांत करके फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, आज का दिन अच्छा है, घर में खुशी का वातावरण बनेगा। एक सावधानी, अपने भावों को बहुत नियंत्रित करके रखिएगा। और उपाय क्या करना है? अपने गुरु आचार्य, अपने शिक्षक को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और अब 27 फरवरी की एक खास बात करते हैं। इस दिन बहुत सारे लोगों का जन्मदिन भी होगा, इसलिए चलिए उन्हें विश करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। खास तौर से आपके लिए जो अच्छा समय रहेगा वो जुलाई का समय बहुत अच्छा रहेगा, नवंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा, अगली फरवरी आपके लिए भी बहुत अच्छी सिद्ध होने वाली है। तो आगे बढ़े, काम करें, आपको मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। कहीं बाहर जाने का या नई नौकरी करने का मौका भी जरूर मिलेगा। इमोशनली ये आने वाला वर्ष अच्छा है, कोई रिश्ते आपका अच्छे से जुड़ सकता है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना और माता जी, नाना जी, नानी जी, मामा, मौसी, इनके स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे? हर सोमवार को चावल और दूध का दान जरूर कर दिया कीजिए और जम के मेहनत कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, अच्छे परिणाम आने वाले हैं। ब्रेक के लिए रुकता हूँ, लौट के आकर एक महा उपाय मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा। भगवान न करे यदि कभी कोई आर्थिक परेशानी, संकट आए इन 12-13 महीनों में, उसे कर लीजिएगा, सब ठीक होगा। आइए स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब गुरु मंत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को करना पड़ सकता है, जिनका भी व्यापार एकदम डूब गया, जिन्होंने नौकरी बदली यह सोच के कि ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, मिली भी लेकिन 2-3 महीने बाद छूट गई, तो वो ये उपाय कर लें। गोमती चक्र एक चांदी की डिबिया में रखना है आपको और उस पर सिंदूर और अक्षत चढ़ाने हैं और ओम श्री नमः का जप करना है। सुबह शाम जप करना है, गहराई से, मन से, एकाग्रता से। उसके बाद अपने गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं तथा गायत्री मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं, जो भी मंत्र करना चाहें आप इनमें से मंत्र कर सकते हैं। यह है वो रास्ता है जो आपको किसी भी संकट से बचाएगा, निश्चित रूप से बचाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि संकट का जरा भी प्रभाव आप पर नहीं होगा, क्योंकि वह असत्य होगा, लेकिन ये संकट से बचा जरूर लेगा। अब 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, जो बच्चे एकदम नौकरी बदलना चाहते हैं कदापि मत कीजिए।
बहुत सोच समझकर, और जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं अच्छे से उसकी हिस्ट्री को समझकर, उस प्रोजेक्ट को समझकर, उस प्रोजेक्ट में धन कहां से लग रहा है, वो सब जानकारियां इकट्ठी करने के बाद ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होकर के आगे नहीं रन करेंगे और आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। या आप नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो उस मार्केट की अच्छी से रिसर्च 2 वर्ष तक वो कैसा रहने वाला होगा, इसको जरूर कर दीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तीसरी और बहुत और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी पूजा में मां भारती की शुभकामना के लिए जरूर प्रार्थना किया कीजिए, क्योंकि वह प्रसन्न है तो हम सब प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता से, उनके सौभाग्य से, उनकी संपन्नता से हर व्यक्ति जो इस भारत में रहता है वह सुखी, समृद्ध और संपन्न होगा। तो चलिए कल मिलते हैं, और आज आप खूब खुश रहिएगा और लोगों को खूब खुश रखिएगा। चिंता मत करना, बहुत उपाय है, कभी ईश्वर ना करे परेशानी महसूस हो तो लिख भेजिएगा, ठीक है। राम राम, नमस्कार।